नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। विग्रह का ये अंतिम वीडियो है। हितोपदेश का विग्रह भाग जो चल रहा है, मित्र लाभ हमने देखा, स्वरोत भेद हमने देखा और अब विग्रह चल रहा है। यहाँ पे इस पूरी कथा को सुनने के बाद राजपुत्र ही उत्तम, वो राजपुत्र कहते हैं, याद है ना, भूल तो नहीं गए। विष्णु शर्मा जिनको ये पूरी कथा सुना रहे हैं, राजा के दोनों पुत्र, वो कहते हैं तस्मिन राजवले सब पुण्यवान सारस एवं। इस पूरी राजहंस की सेना में ये सारस ही पुण्यवान था। येन स्वदेह त्यागेन स्वामी रक्षिता, जिसने अपने प्राणों से अपने स्वामी की रक्षा की, अपने प्राणों की बलि चढ़ा के स्वामी की रक्षा की। देखिए, राजकुमार हैं, उनके लिए तो यही श्रेष्ठ है कि उनके जैसे स्वामी की रक्षा के लिए कोई सेवक जब अपने प्राणों का परित्याग कर दिया करता है, वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहां कहते हैं इस पूरी सेना में वो सारस ही धन्य है जिसने अपने प्राणों का परित्याग करके अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की है। जनयंती सुतान गावाह सर्वा एव गवाकृतिन। देखिए, गाय जो है ना, अपने बच्चों को जन्म देती है और उनकी सबकी आकृति गाय जैसी ही होती है। माथे पे सींग होंगे, जो भी गाय की विशेषताएं हैं। गाय के ऊपर तो आपने बहुत सारे निबंध लिखे होंगे बचपन से। गाय एक दूध देने वाला प्राणी है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, वगैरह वगैरह। तो गाय अपने जिन भी बच्चों को जन्म देती है, सब गाय जैसी आकृति वाले होते हैं। सींग तो सबको होते हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्यशाली, जिसको आप कहें वृषभ, जिसको आप कहें षाण, वो कोई ही होता है जो अपने कंधे पे शत्रु पक्ष के सींगों का प्रहार सहन करता है और शत्रु को पराजित करता है। देखिए, ये प्राणी जगत जो है वो मनुष्यों जैसा तो नहीं है। ये कथाएं जो चल रही हैं, ये तो प्राणियों को आधार बना करके हमारे आपके लिए कही जा रही हैं, इसलिए इनकी तो बात ठीक है। लेकिन बाकी प्राणी जगत ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर बड़ा, हर शक्तिशाली अपने से छोटे पे राज्य करता है, और सिर्फ राज्य नहीं करता है, मतलब हर छोटा प्राणी जो है अपने से बड़े प्राणी का भक्ष्य है, उसका भोजन हुआ करता है। अब भोजन का तात्पर्य आप सीधा सीधा मत लीजिए कि जैसे लोग मछली को खा जाते हैं ऐसे खा जाते हैं। नहीं, खा नहीं जाएंगे, लेकिन हर बात में उसको दबाया जाएगा और हर बात में अपनी मनमानी उसके पास से करवाई जाएगी। ये प्राणी जगत में भी देखा जाता है। मनुष्यों में तो ये होता ही है। मनुष्यों में तो फिर भी कानून है, कायदा है, कुछ भय रहता है, लेकिन प्राणियों में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सबसे शक्तिशाली होगा वही श्रेष्ठ हथनियों के साथ विहार करेगा। यह हाथियों का नियम है। ऐसे ही जो शाण शक्तिशाली होगा वही अपनी इच्छा से गायों के साथ साहचर्य करेगा। बाकी तो अगर उसने छोड़ दिया है तो ठीक है, आपको मौका मिल जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसा कोई श्रेष्ठ साण तो कोई कोई गाय पैदा करती है जो युद्ध भूमि में दूसरे के सींगों के निशान अपने कंधे पे स्वीकार करते हैं। देखिए, जब भी बैल लड़ते हैं सामने सामने, तो उनके सींग जो है ना, सींगों से पार होकर उनके कंधे तक जाया करते हैं, और ऐसे सौभाग्यशाली कुछ ही बैल हुआ करते हैं। विष्णु शर्मा कहता है, विष्णु शर्मोवाच, सतावद विद्याधरी परिजना स्वर्ग सुखम अनुभवतु महासत्वा। वो पराक्रमी सारस जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की है, वो स्वर्ग में जाए और विद्याधरियों के साथ उनसे घिरा हुआ। ये यहां है, ऐसा नहीं है भाई। इस्लाम धर्म में भी यही कहा जाता है कि अगर आप ऐसा जिहाद का काम करोगे तो जन्नत में 7 हूरें आपका इंतजार कर रही होंगी। हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि जो शहीद होता है उसके लिए स्वर्ग के सारे दरवाजे खुले होते हैं। स्वर्ग में जाके क्या करोगे? अप्सराओं से मिलोगे।
तो यहाँ विष्णु शर्मा भी उसी बात को कहते हैं कि अब जब यहाँ से उसके प्राण निकल चुके हैं तो विद्याधरियों के साथ स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग के सुखों का अनुभव करे जाकर के। तथा चुक्तम, क्योंकि कहा गया है आह वेसु च ये सूरा, आह वेसु च ये सूरा स्वाम्यर्थे त्यक्त जीविता भर्तृ भक्ता कृतज्ञाश्च ते नराः स्वर्गगामिना। मैंने अभी जो बात कही उसी बात को कहते हैं कि जो सूरवीर योद्धा संग्राम में अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं, भर्तृभक्ता, ऐसे स्वामी भक्त कृतज्ञ लोगों को हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैंने कहा ना कि जो रणभूमि में शहीद होते हैं, जो रणभूमि में मरते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। ये हमारे वेदों से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। यत्र तत्र हतः सूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः अक्षयान लभते लोकान यदि क्लैब्यम न गच्छति। देखिए, इस संसार में ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध करते करते शहीद हुए हैं तो ही आपको स्वर्ग मिलेगा। नहीं, आप पुलिस में हों, आप आर्मी में हों, आप एक सामान्य नागरिक हो, फिर भी जब आप गलत काम करने वालों के सामने लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अगर मृत्यु भी हो जाती है, यत्र तत्र हतः सूरा, जहां कहीं भी कोई इस प्रकार का शूरवीर योद्धा मृत्यु प्राप्त करता है, शत्रु भी परिवेष्टिता, शत्रुओं से घिरा होने के कारण अक्षयान लभते लोग, तो इस मृत्यु के बाद उसको अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। देखिए, इस संसार में तो वो अमर हो ही जाता है, क्योंकि वो शहीद हुआ है तो उसकी शहादत के लिए उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। अब तो सरकार भी जो केंद्र सरकार है वो तो है, राज्य सरकारें भी अब इसके लिए बड़े ही इंसेंटिव्स लिया करती हैं, बड़े ही प्रयास करती हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए उत्तम उत्तम व्यवस्थाएं करवाती हैं। तो जो व्यक्ति शत्रुओं से घिरा होने के कारण भागता नहीं है, उनका सामना करते हुए मृत्यु का वर्ण करता है, अक्षयान लभते लोकान, उससे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। शर्त एक ही है, कायरता करके नहीं। आप जो लड़ते लड़ते कायरता का प्रदर्शन नहीं करता है, पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए मृत्यु प्राप्त करता है, उसको अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विग्रह श्रुतो भवत भी। अब विष्णु शर्मा कहते हैं, आपको देखिए विग्रह की पूरी कथा सुना दी। राजपुत्र उत्तम, तो राजपुत्र कहते हैं श्रुत्वा सुखिनो भूतावयम, हमने ये कथा सुनी भी और हम बड़े प्रसन्न हुए हैं, यानी हमें इससे बड़े सुख की प्राप्ति हुई, बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है। विष्णु शर्मा ब्रवीत, तब विष्णु शर्मा कहता है अप्रम एवं अस्तु, वो सुख तो आपको मिल गया, चलिए ये भी आपको प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? विग्रह करितुरंग पत्ति भी नो कदापि भवताम मही भुजाम, नीति मंत्र पवनै समाहृतः संश्रयन्तु गिरिगौहरम द्विषा। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, उपसंहार है, भरतवाक्य है, अंतिम श्लोक है। क्या कहा गया, जरा इस पे ध्यान दीजिए। आपके जो शत्रु हैं, विग्रह करितुंग पत्ति भी नो कदापि भवताम भुजाम, चतुरंगिणी सेना के साथ सामना हो और आपको युद्ध करना पड़े, ये स्थिति कभी भी आपकी भगवान करे ना आए। विष्णु शर्मा भरत वाक्य में आशीर्वाद देते हैं, आप सबके लिए भी आशीर्वाद है कि बहुत सारी विपत्तियां, हाथियां, घोड़ा, रथ और पैदल जो चतुरंगिणी सेना हुआ करती है, ऐसी चतुरंगिणी सेना से आप गिर जाएं, यानी चारों तरफ दुश्मनों से आप गिर जाएं और आपको उनके साथ युद्ध करना पड़े, भगवान ये स्थिति कभी भी आपके सामने लेके ना। क्या हो? नीति मंत्र पवनै समाहृता संश्रयन्तु गिरिगौहरम द्विषा। अरे आपके शत्रु आपको घेर ही ना पाए, आपकी नीति ही इस प्रकार की हो कि आपकी नीति के पवन में उड़ते हुए वो पर्वतों की गुफाओं में जाकर के गिरे, वहां जाकर के उनको जगह मिले और कहीं धरती पे उनको जगह ही ना मिले।
देखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यहां पे कही गई है। हमारे मोदी साहब ने पाकिस्तान की जो दुर्दशा की है, हम सभी जानते हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है। न उनके साथ युद्ध किया, कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध हो गया, कुछ नहीं हुआ, और फिर भी उनकी मिट्टी पलीत करके रखी। काफी अंश तक चाइना के साथ भी उनकी इस नीति ने काम किया। यानी बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ शत्रुता अगर मानते हैं तो ऐसे देशों का युद्ध करके पराभव नहीं किया गया है। ऐसे देशों को बाकी देशों से आइसोलेट किया गया है, उनको सबसे अलग थलग करने का काम किया गया है। यह है कि नीति का पवन जब चलता है ना, इनकी राजनीति का पवन जब चलता है तो सिर्फ अपने देश की जो अन्य पार्टियां हैं बार बार हाथ पकड़ के खड़ी रहती हैं, कहीं हम उड़ ना जाएं एक दूसरे का, लेकिन फिर भी उड़ जाते हैं। और ये सिर्फ देश में नहीं होता है, ये तो परदेश में भी होता है। यानी हमारे दुश्मन राष्ट्रों की भी ऐसी दशा होती है। आप देखिए, रसिया का साथ भारत ना देश के भरसक प्रयास किए गए, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप भी हमारे मित्र हैं और रसिया भी हमारा मित्र है। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, देखो भारत जो है रसिया के पास से क्रूड खरीद रहा है, भारत को बड़ा सस्ता ऑयल पड़ रहा है, भारत की प्रजा को बड़ा आराम मिल रहा है इसकी वजह से। तो तुम भी अपनी ताकत ऐसी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यहां मोदी साहब को कोई ऑर्डर नहीं देता है, उनसे पूछा जाता है, ठीक है आप क्या चाहते हो। बस ऐसी ही राजनीति आपकी हो, ऐसा आशीर्वाद विष्णु शर्मा जो है उन दोनों राजकुमारों को देते हैं। चलिए यहां आकर के ये विग्रह जो है ये पूर्ण होता है। हम इस वीडियो को यहीं पूरा करेंगे। अब हम इसके बाद जो संधि प्रकरण आता है हितोपदेश का, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा पे जाएंगे। ऐसा कर लिया करेंगे कि 2 वीडियो सप्ताह में हितोपदेश के ले लें, जिससे ये भी बंद ना हो, इसका क्रम ना टूटे। लेकिन इस समय IKS जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा के जो वीडियो हैं वो बहुत आवश्यक हैं विद्यार्थियों के लिए, इसलिए उसको प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। मैं जो प्रयत्न कर रहा हूं, लोग हमारे इस प्रयास को पहचानें, और ये प्रयत्न जिस लिए किया जा रहा है उसमें सफलता मिले, इसमें आप सबकी भागीदारी भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।